सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना एक मंडे से फ्राइडे तक इंग्लिश का इम्पोर्टेंट सेशन होता है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब अपना टॉपिक चल रहा है, लगभग ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आज कुछ एक्सरसाइज लेके आया हूँ, इसके बाद आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो गाइस, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ एडवर्ब। वेरी गुड। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है और ये एक्सरसाइज कुछ इस टाइप के ही एक्सरसाइज आपको एरर में देखने को मिलती है जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इस सेंटेंस को डिस्कस करने से पहले क्लास को लाइक और शेयर कर दें आपके फेसबुक टेलीग्राम जो भी ग्रुप्स हैं उनके साथ। फिर मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक एडवर्ब। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने एडवर्ब तो सुना होगा और इससे पहले आपने एक इन्वर्जन नाम का वर्ड भी सुना होगा। ठीक है, इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन में मीनिंग होता है कि भी उल्टा कर देना, चेंज कर देना किसी में मीनिंग को, उसको बोल रहे हैं इन्वर्जन। ठीक है, कि भी स्ट्रक्चर को चेंज कर देना। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा, इन द ऑफिस आई एम। जो इन्वर्जन होगा, एडवर्ब जब आपको देखने को मिलती है स्टार्टिंग में, मैंने लास्ट टाइम जो एक्सरसाइज करवाई थी आपको उसमें क्या बताया था कि यदि आपको एडवर्ब देखने को स्टार्टिंग में एडवर्ब देखने को मिलती है तो इसके बाद आप पहले क्लोज एंडेड क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी और याद होगी ये बात, क्योंकि सभी ने वो क्लास अच्छे से देखी होगी। वेरी गुड फ्रेंड्स, यदि आपको ये बात ध्यान में है कि इन्वर्जन में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस की बात करूं, इन द ऑफिस आई एम, क्या लिख रखा है? इन द ऑफिस आई एम। जब आप इसका इन्वर्जन देखते हैं तो पहले ये देखेंगे वेयर, क्या लिख रखा है? इन द ऑफिस किसका आंसर दे रहा है? वेयर। वेयर का आंसर दे रहा है, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिफाइन करता है, वेयर का आंसर दे रहा है इन द ऑफिस, आगे लिख रखा है आई एम। तो अभी हमने पढ़ा कि आपको पहले जो हेल्पिंग वर्ब है क्लोज एंडेड क्वेश्चन है वो आगे देखने को मिलते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इन द ऑफिस, ये आपको जो एम है यहाँ नहीं, पहले देखने को मिलेगा सब्जेक्ट से, और आपका जो कुछ इस टाइप से इसका कन्वर्जन होगा। ठीक, उम्मीद करता हूं अब इन वो आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। अब डिस्कस करना चाहूंगा मैं इन सेंटेंसेस की। लिख रखा है आई लाइक द डिशेज सो माई कोलेजियस डिड। ठीक है, आई लाइक द डिशेज सो माई कोलेजियस डिड। जब आप इसमें देखेंगे, ये आपका इसका इन्वर्जन है, वो भी करेंगे। इन्वर्जन इसका जो होगा उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि भी एक सेंटेंस पहले लिख रखा है, फिर आपको एडवर्ब का यूज देखने को मिलेगा। एडवर्ब के बाद यदि आपको एडवर्ब का यूज देखने को मिलता है तो इसके साथ में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट का काम करेंगे। बट बात ये आती है कि आप कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। आप उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे जो आपके सेंटेंस में पहले यूज हो चुकी है। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही। एक बार दोबारा ध्यान देंगे इस बात की तरफ, क्या बताना चाह रहा हूं मैं। वेरी गुड। आप एडवर्ब, यदि आपको दो सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस गिवन है जिसके अंदर एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट एक बार और गिवन है, तो उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ से यूज करेंगे? वो आपकी हेल्पिंग वही होगी जो आपके यहाँ पहले सेंटेंस में आ चुकी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है गाइज, तो फर्स्ट सेंटेंस देखने चाहेंगे एक बार। लिख रखा आई लाइक द डिशेज सो माई कोलेजियस डिड। ठीक है, आप देखेंगे इसमें एक एडवर्ब है, वो सो आपकी एक एडवर्ब है। ठीक है, यदि आपके एडवर्ब है, ये आपको सब्जेक्ट गिवन है, आपको इस डिड की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि इसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है उसको नहीं देखेंगे, अपने को हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ इस डिड की जरूरत नहीं है। अब बात ये आती है कि भाई इधर सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है क्या? हम देखेंगे यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रही है। सही बात है क्या? जब आपने देखा इसको तो आपको समझ में आया कि यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रही है, बट अपने को पता है आई लाइक द डिश। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसने लाइक का यूज कर रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म की जब मैं बात करता हूँ तो आपको उम्मीद करता हूँ ये बात पता होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम पास्ट टेंस में करते थे, और पास्ट टेंस के लिए जो मैं हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहूंगा
वो आपकी डिड होगी। उम्मीद करता हूं ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये आपका था। आगे डिस्कस करना चाहूंगा मैं नेक्स्ट सेंटेंस को लिख रखा है, सी हैज फिनिश्ड द वर्क सो राहुल विल। सी हैज फिनिश्ड द वर्क सो राहुल विल। हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो अपने को एडवर्ब सो मिलती है। बात आती है, हमने अभी डिस्कस किया था कि विल, यदि आपको सब्जेक्ट एडवर्ब देखने को मिलता है, एडवर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब का यूज नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो आप एडवर्ब के बाद देखने को मिलता है। हमने देखा इसमें सी हैज फिनिश्ड द वर्क सो, फिनिश द वर्क सो राहुल विल, तो हम इसमें जो यूज करेंगे वो आपका हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करते हुए देखेंगे। क्यों यूज करेंगे, हमने देखा ये आपका हैज हेल्पिंग वर्ब का यहाँ यूज कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा। लिख रखा है अमित विल लीड द टीम सो आई हैव। क्या लिख रखा है, अमित विल लीड द टीम सो आई हैव। हमने देखा इसमें कि भी यहाँ तो हैव का यूज कर रखा है, हैव की नीड अपने को नहीं है। ठीक है, जो वर्ब यूज करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखा हमने एडवर्ब का यूज हो रहा है, एडवर्ब के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जब हमने देखी तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो विल है, तो क्या मेरे को बताओ, आई के अकॉर्डिंग यहाँ विल का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे। हमने जब बात टेंस की थी तो टेंसेज में हमने पढ़ा था कि विल का यूज है आप किसके साथ नहीं करते और किसके साथ करते हैं। जनरली जब मैं बात करता हूँ यूजुअली हम विल का यूज, अभी तो जो आपकी मॉडर्न ग्रामर है उसमें तो ऐसा होने लग गया कि विल का यूज हर जगह सभी पर्सन्स के साथ किया जा सकता है। बट हमने जब स्टडी की थी तो ये पढ़ा था कि विल का यूज हम जो स्पीकर है उसके साथ जनरली नहीं करते। ठीक है, एम्फेटिक बनाना होता है, जब सेंटेंस को एम्फेसाइज करना होता है अपनी बात को, तो हम उसके साथ विल का यूज करते हैं। तो हमने देखा ये आपकी कौन है, एक्सेप्ट स्पीकर एंड लिसनर है। ठीक है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए विल का यूज हो रहा है, तो आपका जो स्पीकर है उसके लिए किसका यूज करते हैं, तो मैंने अभी बताया जो स्पीकर के साथ यूज किया जाता है वो आपका सेल का यूज जनरली किया जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी और आप इस तरीके से करेंगे, अमित विल लीड द टीम सो सेल आई। ठीक है, नेक्स्ट लिख रखा है सी डज नॉट कैरी द इंफॉर्मेशन सो आई हैव। अब बात ये आती है, मैं आपको एक डिस्कशन और करना चाहूंगा कि यदि पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा है और आप एडवर्ब सो का यूज कर रहे हैं तो इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक, बात जब पॉजिटिव सेंटेंस की थी तो हमने कुछ इस तरीके से डिस्कशन किया। अब बात नेगेटिव सेंटेंस की आती है तो अब एडवर्ब, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नेगेटिव नोट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, आपको जो ये एडवर्ब है इसमें अब आपको एडवर्ब में चेंज देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। इस बात का क्या मीनिंग है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आपने देखा ये आपका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके तीनों सेंटेंस ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जब आप फोर्थ सेंटेंस का डिस्कशन करते हैं, इसको रीड करते हैं, तो आपको पता चलता है क्या कि सी डज नॉट कैरी द इंफॉर्मेशन, इसमें वो आपका नेगेटिव सेंटेंस है। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ रही होगी। तो आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम जो एडवर्ब का यूज करेंगे वो सो का यूज नहीं करेंगे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एडवर्ब का जो यूज करेंगे इसमें सो का यूज नहीं करेंगे। तो बात ये आती है कि यूज करेंगे किसका, सही बात है क्या, तो बात क्या आती है कि यूज करेंगे किसका, तो हम जो यूज अपने को देखने को मिलेगा वो नॉर और नीदर का देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं गाइस सभी को बात समझ में आ रही होगी। नॉर और नीदर का यूज आपको देखने को मिलता है यदि आप बात जब किसकी करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की करते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में अच्छे से आ रही होगी। दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप पॉजिटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, एडवर्ब आपकी सो का यूज होता है और सो के साथ आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जब बात नेगेटिव सेंटेंस की आती है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नोट का यूज स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करें, तो हमने एडवर्ब को चेंज किया और एडवर्ब अब हम सो के को रिप्लेस करके जब नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है नोर और नीदर का यूज करते हुए मिले। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ रही होगी। तो हम देखेंगे सी डज नॉट कैरी द इंफॉर्मेशन सो आई हैव। अब इस सो को चेंज करेंगे किससे, ठीक है, आप बताएंगे किससे चेंज करेंगे, नोर या नीदर से चेंज करते हुए दिखेंगे। और इसके बाद जो आपको कहने का मीनिंग क्या है, आपका यहाँ सो का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो नीदर का यूज करते हुए दिखे हम।
नीदर, और नीदर के बाद आपको पता है हैव आपका सब्जेक्ट के बाद है। सब्जेक्ट से पहले हमने देखा डज लगा हुआ है, तो आई के अकॉर्डिंग डज का यूज करते हैं या डू का यूज करते हैं, तो आपने बताया आई बहुत ही क्लेवर है, क्लेवर पर्सन है। क्लेवर पर्सन के लिए हमने डू का यूज किया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहता हूं। सुमित नेवर वेस्टेड मनी सो हिज फ्रेंड्स। क्या लिख रखा है? सुमित नेवर वेस्टेड मनी सो हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपने देखा कि सुमित नेवर वेस्टेड मनी सो हिज फ्रेंड्स, तो आपने ये सो का अभी बताया कि सो आपकी एडवर्ब है, जो कि कौन से सेंटेंस में यूज होते हैं? पॉजिटिव टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपका एडवर्ब का यूज देखने को मिलता है, ठीक है। आपका ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका मीनिंग इसमें हम सो का यूज नहीं करेंगे। तो बात ही आती है किसका यूज करेंगे, तो मैंने अभी बताया आप इसमें नोर का यूज करते हुए देखेंगे, ठीक है। नोर का यूज हमने इसमें किया। बात ही आती है, नोर का यूज तो कर लिया, अब आगे, अब इसमें तो कोई भी अपने को हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है, तो अब हम किसका यूज करें? हमने इसको जब इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं, जिस दोस्त ने मेरे साथ अच्छे से टेंस को पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद में उसका रिवीजन भी किया है, उनको ये सेंटेंस पहचानने आ रहे होंगे। आपने देखा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रखी है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज होती हुई दिखी। आपकी पास्ट इंडेफिनेट में आपने जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो डिड का यूज किया। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में सभी को आ रही है तो एक बार इन सेंटेंसेस को नोट डाउन करेंगे, फिर आगे डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपसे। उम्मीद करता हूं गाइस आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर कर दें दोस्तों, शाबाश, लाइक कर दें। जिन दोस्तों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है उनको अपनी अपनी मम्मी की कसम एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। वेरी गुड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने क्लास को शेयर कर दिया होगा, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे होनहार स्टूडेंट हैं, शाबाश, आने वाले टाइम में बड़े बड़े ऑफिसर हैं आप सभी, ठीक, सभी भाई और बहन, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करता हूं, मैं आगे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे मैं आपके लिए लिखता हूं, राहुल इज अ टीचर। क्या लिखा मैंने? राहुल इज अ टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखना चाहूंगा, लिखा राहुल इज अ टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूं, राहुल सा अ टीचर। दोनों सेंटेंसेस आपको ध्यान से दिख रहे होंगे। फर्स्ट सेंटेंस लिख रहे राहुल इज अ टीचर। जब आपने इस सेंटेंस को ध्यान से देखा, ये आपका नाउन है, एक सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है, ये आपकी वर्ब है, ठीक है। और आपने आगे देखा ये आपका टीचर है जो एक नाउन का ही काम कर रहा है। कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे हमारे साथ जुड़े हुए शिकारी, जो लास्ट वर्ड को देखते ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब बात करता हूँ मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो लास्ट जो वर्ड है उसको आप ऑब्जेक्ट बता रहे होंगे, ठीक है। बात आती है राहुल इज अ टीचर, हमने लिख रखा है, तो हम देखेंगे कि ये राहुल इज अ टीचर में जब हमने देखा क्या राहुल ही टीचर है, क्या हमने देखा राहुल ही टीचर है, तो कहने का मीनिंग क्या है? आपने देखा राहुल के बारे में ही क्या ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्या? जब हमने इस बात को ध्यान से देखा कि हाँ राहुल इज अ टीचर, इसका मीनिंग ये हुआ कि राहुल है जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है टीचर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस जब आप देखेंगे इसमें लिख रखा है राहुल सा अ टीचर। क्या इस सेंटेंस में आपको ऐसा लग रहा है कि राहुल ही टीचर है? क्या आपको ऐसा लग रहा है राहुल ही टीचर है? तो आप देखेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, राहुल एक टीचर नहीं है, ऐसा नहीं। वो बता रहे हैं कि भी ये कोई
वर्ब से क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूंगा, आप जब इसको देख रहे हैं, ये इज लिख रखा है आपका, इज आपका एक लिंकिंग वर्ब में आता है। अब बात ये आती है लिंकिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को एक क्वेश्चन होगा माइंड में कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है। और हमने ये तो आपने बता दिया कि राहुल इज अ टीचर, ये आपका नाउन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो बात आपने बता दी कि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो माइंड में एक क्वेश्चन और भी आता है कि यदि ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका है क्या, ठीक है। तो आपका ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ रही होगी। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आगे मैं डिस्कस करता हूं, ये आपका नाउन है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन देता है, तो आपने बताया नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला एडजेक्टिव कहलाता है। उम्मीद करता हूं ये बात भी मेरे दोस्त अच्छे से समझ रहे होंगे। नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव देता है। वेरी गुड दोस्तों, उम्मीद थी आपसे इसी बात की, ठीक है। नेक्स्ट लिख रखा है राहुल सा अ टीचर। इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि राहुल ही एक टीचर है। इस सेंटेंस से ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं निकलता कि राहुल ही एक टीचर है, क्योंकि जब हमने देखा कि ये आपकी सा लिख रखा है, सा का मीनिंग देखना, ये आपकी एक एक्शन वर्ब है। कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। अब बात ये आती है वर्ब को, इनको कैसे पहचाना जाए, कौन सी एक्शन वर्ब है, कौन सी आपकी लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। यदि आपको कोई एक्शन होता दिख रहा है तो आपकी वो एक्शन वर्ब है। यदि आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि ये नाउन, ये आपका जो सब्जेक्ट है किसी नाउन या प्रोनाउन से सिर्फ जुड़ रहा है, उसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, जब आपको देख के ये फील है कि इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ इसमें ये एक सब्जेक्ट को एक नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने का काम कर रही है ये वर्ब, तो आपकी ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है। उम्मीद करता हूं जब आप देखेंगे क्या ये राहुल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। यदि इसको नहीं बोल सकते तो बात ये आती है कि ये टीचर है, ये किसके लिए, तो आपने बोला ये तो खुद ही एक ऑब्जेक्ट है, आपका जो टीचर का यूज हो रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है। अब बात आती है, आपने देखा राहुल सा हूं, राहुल किसको देख रहा था, एक टीचर को देख रहा था, ठीक है, सा। अब आपका जो एक्शन है ये इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो आपने देखा कि वर्ब है राहुल सा, राहुल देखता है किसको, एक टीचर को, तो कहने का मीनिंग क्या है, वर्ब के बारे में ही वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वर्ब को क्वालिफाई वाला एक नाउन और प्रोनाउन नहीं, ठीक है। तो आपका ये एक एडवर्ब में चला जाता है, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक एडवर्ब की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये तो ठीक है, ये तो आपका ऑब्जेक्ट था। ऐसे ही मैं डिस्कस करना चाहूंगा आगे की, जैसे मैं लिखूं राहुल was happy, राहुल was happy और happily, राहुल was happy और happily। आगे लिखूंगा राहुल danced, राहुल danced happy या happily। इन दो सेंटेंसेस को देखेंगे ध्यान से, लिख रखा है राहुल was happy या happily, और लिख रखा है राहुल danced happy या happily, ठीक। आप जब इस फर्स्ट सेंटेंस में देखें, क्या राहुल ही हैप्पी है, हैप्पी नाम की बात नहीं कर रहा मैं, क्या राहुल खुश है। आपको पता है हैप्पी आपकी एक एडजेक्टिव है, ऐसा कोई दोस्त तो नहीं बैठा क्लास में जिसको ये बात नहीं पता कि जो आपकी हैप्पी है वो एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ यदि हम ly का यूज करते हैं तो आपका ये एडवर्ब बन जाता है। ऐसा कोई दोस्त शिकारी क्लास में है तो ध्यान से इस बात को सुने कि आपका एडजेक्टिव के साथ हम ly का यूज करते हैं तो आपका ये एडवर्ब बन जाता है, ठीक। अब बात आती है राहुल,
राहुल आपको पता है, उम्मीद करता हूं सभी को पता होगा, ये आपका नाउन है, एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन नहीं देता है, मैंने ये बोला है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन नहीं देता है, कौन ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, जो नाउन को अपना फैमिली वाला बंदा नहीं समझता। तो आपने बताया हैप्पीली, हैप्पीली एडवर्ब वो इसका दुश्मन है जो नाउन को अपना दोस्त नहीं समझता है, जो नाउन के बारे में नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। तो बात ही आती है, बचता है एडजेक्टिव आपका, तो नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो आपका एडजेक्टिव है। ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है आपकी कौन सी, वाज। कैसे है आपकी वाज लिंकिंग वर्ब, जब आप इस बात को देखेंगे तो आप देखेंगे राहुल वाज हैप्पी, इसमें क्या राहुल कोई काम कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है। तो कुछ दोस्त ऐसे होंगे, मेरे को लगता है, जो आंसर दे रहे होंगे हाँ वो खुश हो तो रहा है, ये काम नहीं है क्या? ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई शिकारी है तो नहीं जिसके माइंड में एक क्वेश्चन हो? हाँ मैं हूं, मेरी बात नहीं कर रहा मैं। राहुल डांस्ड हैप्पी या हैप्पीली। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, राहुल डांस्ड हैप्पी या हैप्पीली। राहुल वो कैसे डांस करे, खुशी, हैप्पी या हैप्पीली। अब मेरे को बताओ, क्या ये आपकी जो डांस लिखी हुई है, क्या आपकी ये कोई वर्ब है? बताओ मेरे को, क्या आपकी जो ये डांस लिखी हुई है ये कोई वर्ब है या नहीं? बिल्कुल वर्ब तो है। ये किस टाइप की वर्ब है, आपकी एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है? आप देखेंगे ये आपकी लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है। तो आपने देखा ये आपकी एक एक्शन है डांस करना, ठीक है, इसीलिए वो आपकी एक्शन वर्ब में आती है। अब बात ये आती है एक्शन वर्ब आती है, एक्शन वर्ब मैं आपको बता देता हूं कि लिंकिंग वर्ब जो है, लिंकिंग वर्ब के साथ आपको एडजेक्टिव देखने को मिलता है, और आपकी जो एक्शन वर्ब है उसके साथ आपको एडवर्ब का यूज देखने को मिलता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लिख रखा है राहुल डांस्ड हैप्पी या हैप्पीली, तो आपने बताया डांस, डांस्ड के बारे में एक इंफॉर्मेशन हुई, वर्ब को क्वालिफाई करने वाली आपकी एडवर्ब होती है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, यदि ये बात सभी को समझ में आ रही है तो एक बार इस बात की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, फिर मैं आगे डिस्कशन करना चाहूंगा आपसे। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी ने इस बात की तरफ गौर किया होगा। ठीक है, आगे अब मैं कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन आपसे करना चाहूंगा। आप इनमें से एडवर्ब या एडजेक्टिव जो है, जो भी आपका यूज होगा उसको बताएंगे, कमेंट करेंगे गाइस, शाबाश, बहुत अच्छे।
एज हिज ब्रदर बिकम, ये ब्रदर लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एंग्री, एंग्रीली, ठीक है। He looked silent. इसमें भी आपका वेल का यूज करें, ठीक है। सेंटेंसेस को देखेंगे, अभी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। फर्स्ट सेंटेंस जो लिख रखा है, एक बार थोड़ा सा जल्दी करेंगे, टाइम होने वाला है दोस्तों, तो इसी के साथ थोड़ा सा स्पीड से करना चाहूंगा। लिख रखा है दे सीम्ड पेशेंट पेशेंटली व्हेन वी टॉक पेशेंट और पेशेंटली। अब आप देखेंगे आपकी जो सीम्ड लिख रखा है ये किस टाइप की वर्ब है, तो आपकी लिंकिंग वर्ब में आती है, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जिन दोस्तों को ये लिंकिंग वर्ब नहीं पता वो मैं आपको अभी डिस्कशन करूंगा, ठीक है। दे सीम्ड पेशेंट और पेशेंटली, आपको पता है ये लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के साथ एडवर्ब का यूज करेंगे, एडजेक्टिव का यूज करेंगे, एक बार मेरे को बताएंगे। तो आपको पता है लिंकिंग वर्ब के साथ आप जो यूज करेंगे वो एडजेक्टिव का यूज करेंगे। दे सीम्ड पेशेंट, ठीक। लिंकिंग वर्ब के साथ आपने एडजेक्टिव का यूज किया, दे सीम्ड पेशेंट व्हेन वी टॉक। आपको पता है टॉक की बात कर रहा हूं, तो टॉक आपकी एक एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के साथ आप किसका यूज करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था एक्शन वर्ब के साथ जो आप यूज करते हैं, डिस्कस करते हैं, पेशेंटली का एडवर्ब का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, लिख रखा है राहुल वाज सैड और सैडली आई वॉक, सैड और सैडली। आपने देखा राहुल वाज लिख रखा है, वाज आपकी एक लिंकिंग वर्ब में आते हैं, लिंकिंग वर्ब के साथ आप जो यूज करते हैं एडजेक्टिव का यूज करते हैं। आगे जब मैं डिस्कस करता हूं तो लिख रखा है आई वॉक सैड और सैडली। आपने देखा वॉक जो है आपकी एक एक्शन वर्ब को डिफाइन करती है, एक्शन वर्ब के साथ आप सैडली का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। जो सैडली है वो आपकी एक एडवर्ब है, ये आप भी बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूं, कबीर बिहेव्ड एंग्री और एंग्रीली हिज ब्रदर एंग्री। थोड़ा सा मेरे को लगता है इस सेंटेंस में कुछ हिज ब्रदर बिकेम एंग्री और एंग्रीली, वही तो हिज ब्रदर बिकेम, ठीक है। क्या लिख रखा है, कबीर बिहेव्ड एंग्री और एंग्रीली एज हिज ब्रदर बिकेम एंग्री और एंग्री। आपको पता है बिहेव किसकी बात कर रहे हैं, बिहेव की बात कर रहे हैं, उसका बिहेव ऐसा है, तो इसका मीनिंग वो एक एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के साथ आप किसका यूज करते हैं, अभी आपने बताया था एक्शन वर्ब के साथ आप एडवर्ब का यूज करते हैं, और एंग्रीली आपकी एक एडवर्ब है। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। आगे डिस्कशन कर रखा है एज हिज ब्रदर बिकेम एंग्री और एंग्रीली। आपको मैं बता देता हूं जिन दोस्तों को नहीं पता, बिकेम आपकी एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के साथ अभी आपने बताया था कि हम एडजेक्टिव का यूज करना चाहेंगे। आगे लिख रखा है ही लुक्ड साइलेंट और साइलेंटली एज द गेस्ट लुक्ड साइलेंट और साइलेंटली एट हिम।
अब बात ये आती है लुक्ड और लुक्ड, दो बार लिख रखा है, दोनों का मीनिंग थोड़ा सा अलग है। लुक्ड का मीनिंग एक का मतलब होता है दिखाई देना और एक का मतलब होता है देखना, ठीक है। क्या बोला? लुक्ड का मीनिंग, लुक्ड का मीनिंग एक दिखाई देना होता है, दिखाई देना, और एक लुक्ड का मीनिंग होता है देखना। देखने वाला जो काम है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी हिंदी थोड़ी सी ऐसी है, देखने वाला जो काम है वो आपका एक एक्शन और एक्शन वर्ब है, तो आपकी एक्शन वर्ब के साथ आप किसका यूज करते हुए आ रहे हैं? एक एडवर्ब का। और दिखाई देना आपकी एक लिंकिंग वर्ब है दोस्तों, और लिंकिंग वर्ब के साथ आप किसका यूज करते आ रहे हैं? तो एडजेक्टिव का यूज करते हुए आ रहे हैं। इस सेंटेंस को देखेंगे, ही लुक्ड साइलेंट और साइलेंटली, वह दिखता है, ठीक है, वह दिखाई देता है, कैसा? साइलेंट और साइलेंटली। अब आप बताएंगे ये आपकी एक लिंकिंग वर्ब हुई, ठीक है। वह दिखाई देता है, इसमें उसकी गलती थोड़ी है, वो देख थोड़ी रहा है, खुद को देख नहीं रहा है वो, वह कैसा दिखाई देता है? साइलेंट दिखाई देता है। तो लिंकिंग वर्ब के साथ आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो आप किसको प्रेफर करेंगे? साइलेंट आएगा। एज द गेस्ट लुक्ड साइलेंट और साइलेंटली एट हिम, अब गेस्ट है उसको देख रहे हैं, अब देख रहे हैं तो इसका मीनिंग वो कोई एक्शन करे। यदि आपका ये एक्शन है और एक्शन वर्ब के साथ आप किसका यूज करते हैं? अभी मैं आपने बताया कि एक्शन वर्ब के साथ आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे, साइलेंटली। नेक्स्ट लिख रखा है शी स्पोक गुड वेल, ठीक है, ये आपका वाज लग रहा होगा आपको, ये आपका एज है, थोड़ा सा आगे वेल लिख रहा था मैं, डब्ल्यू लिखा है, ठीक है। शी स्पोक गुड और वेल, आई एम गुड और वेल। आपका जो गुड है, गुड है जो आपका, ये एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है, ठीक है, और ये लिंकिंग वर्ब के साथ यूज होता है, ठीक है। और जो आपका जो वेल है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? वेल का यूज हम एडवर्ब के लिए करेंगे, ठीक है, और ये आपका एक्शन वर्ब को बताता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ रही होगी। दोबारा से एक बार ध्यान करेंगे, गुड है जो आपका लिंकिंग वर्ब के साथ यूज होता है, एक एडजेक्टिव है। वेल है जो आपका एक्शन वर्ब के साथ यूज होता है, एक्शन वर्ब के साथ, और ये आपका एडवर्ब की तरह काम करेगा। सी स्पोक गुड, ये आप मैंने गुड लिख रखा है, इसको 200 मत समझना भाई, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। सी स्पोक गुड, आपको पता है स्पोक आपका एक एक्शन वर्ब हुई, एक्शन वर्ब के साथ आप वेल की तरफ जाएंगे और वेल को टिक करेंगे। आगे लिख रखा है एज आई एम गुड और वेल, आपको पता है एम आपकी एक लिंकिंग वर्ब हुई और लिंकिंग वर्ब के साथ आप गुड के साथ जाएंगे, ठीक है। लिंकिंग वर्ब में जैसे मैं आपको बता देता हूं बी, बी सुनेंगे आपको लिंकिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, फील, और इसमें यूज हो रही है जैसे कोई फीलिंग वाली होगी, ठीक है। और ऐसी जो लिंकिंग वर्ब में लुक्ड है, जैसे अपनी लुक्ड भी आपकी इसी में यूज होती है, ठीक है। कुछ इस टाइप की आपको सीम, टर्न, सीम का यूज हमने किया था, टर्न, एक्सेट्रा, ये वर्ब है जो आपकी कुछ लिंकिंग वर्ब की तरह यूज की जाती है, लिंकिंग वर्ब में यूज की जाती है। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों अपना समय हो चला है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ मैं आज नितिन आपसे अलविदा लेते हूँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।